नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 6 जुलाई 2020 है और आज हम आपसे कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स टुडे की ये क्लास एक नए विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार है, जब आप भगवान से शक्ति मांगते हैं तो वह आपको कठिनाई में डाल देता है ताकि आपकी हिम्मत बढ़े और आप शक्तिशाली बने। वैन यू आस्क फॉर स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड, ही पुट्स यू इन डिफ़िकल्टीज सो दैट योर करेज इंक्रीजेज एंड यू बिकम पावरफुल। दोस्तों, याद रखिए कि जब भी आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं या कठिनाई में पड़ते हैं तो इसका अर्थ यही है कि ईश्वर आपकी हिम्मत को बढ़ाने वाला है और आपको वो शक्तिशाली बनाना चाहता है। तो अपनी कठिनाइयों से डटकर सामना करें, उनसे हारें ना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। दोस्तों, आज 6 जुलाई है और आज वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो है आम जन को जूनोटिक रोगों के प्रति जागरूक करना। मोटे तौर पर समझाया जाए तो जूनोटिक रोग वो संक्रामक रोग होते हैं जो कशेरुक जानवरों से, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, उनसे मनुष्यों में और मनुष्यों से जानवरों में फैलते हैं। जब ये रोग मनुष्यों से जानवरों में फैलते हैं तो इन्हें रिवर्स जूनोसिस कहा जाता है। जूनोटिक रोग बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद तथा परजीवी की भी रोग कारक हो सकते हैं। भारत में होने वाले जूनोटिक रोगों में रेबीज़, ब्रुसेलोसिस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, निपाह, ग्लैडर्स, साल्मोनेलोसिस है ना, लेप्टोस्पाइरोसिस एवं जापानीज़ इंसेफेलाइटिस इत्यादि शामिल हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। विश्व भर में लगभग 150 जूनोटिक रोग उपस्थित हैं। कुछ जूनोटिक रोग तो सीधे ही संपर्क में आने से फैलते हैं, जबकि कुछ दूसरे के माध्यम से, जिनमें कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, घोंघा, चीचड़, मछली, सूअर, मुर्गी, घोड़ा इत्यादि होते हैं। हमारी आधी अधूरी तैयारियों के कारण भविष्य में जूनोटिक रोगों से एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जूनोटिक रोगों में बचाव में वेटरनरी डॉक्टर का एक मुख्य रोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स में आते हैं तो केयर रेटिंग्स हैव प्रेडिक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू श्रिंक बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ द ईयर 2020-21। केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकोड़ने का अनुमान लगाया है। अभी हाल ही में केयर रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने इंडियन इकोनॉमी को के बारे में एक प्रेडिक्शन दिया है कि वो कुछ परसेंट श्रिंक होने वाली है ड्यू टू कोविड-19। तो हमें बताना है कितने परसेंट। तो आंसर रहेगा यहाँ 64%, 6.4%। ओके, सो व्हाट इज़ द न्यूज़ पर आते हैं तो यहाँ पर केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अर्थव्यवस्था को 6.4% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ दर को घटा दिया है। यह भी उम्मीद है कि सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र से आएगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विच ड्रग इज़ यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्रीट पेशेंट विथ सीवियर सिम्टम ऑफ कोविड-19। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग की इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। आंसर रहेगा यहाँ पर डेक्सामेथासोन। ओके, डेक्सामेथासोन। बात करते हैं न्यूज़ की, तो केंद्र सरकार ने गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक सस्ती स्टेरॉयड ड्रग जिसका नाम डेक्सामेथासोन है, इसकी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। वर्तमान में ये मेथिलप्रेडनिसोलोम की जगह लेगी, ठीक है, और इसका उपयोग मध्यम व गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में हो सकेगा। ब्रिटेन में हुए क्लिनिकल ट्रायल में डेक्सामेथासोन को कोरोना की लाइफ सेविंग दवा के रूप में पाया गया था और इसी के बाद WHO ने डेक्सामेथासोन के उत्पादन में तेजी लाने को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन विच एनिमल चाइना हैज़ डिस्कवर्ड वायरस नेम्ड स्वाइन फ्लू G4। किस जानवर में चीन ने अभी हाल ही में स्वाइन फ्लू G4 नाम का एक नया वायरस खोजा है। आंसर रहेगा यहाँ पिग्स यानी सुअरों में। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि वायरस भी जानलेवा महामारी बन सकता है जो उन्होंने इस समय खोजा है। शोधकर्ताओं ने बताया कि एक नया वायरस जिसका नाम स्वाइन फ्लू G4 है, ये
H1N1 स्वाइन फ्लू का ही एक अनुवांशिक वंशज है। नए स्वाइन फ्लू का नाम G4 है। ठीक है, इस नए स्वाइन फ्लू का नाम क्या रखा गया है? G4। और ये और भी ज़्यादा घातक है। ये कोरोना महामारी के संपर्क में आता है और इसके और अधिक बढ़ने की आशंका हो सकती है। कोरोना वायरस से पहले दुनिया में अंतिम बार जो महामारी फैली थी वो फैली थी 2009 में। उस समय इसे स्वाइन फ्लू कहा गया था। मैक्सिको से ये शुरू हुआ था और स्वाइन फ्लू उतना घातक नहीं था जितना कि अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन G4 बहुत ज़्यादा संक्रामक वायरस है। ये मानव कोशिकाओं में प्रतिकृति और अन्य वायरस की तुलना में अधिक गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। साथ ही रक्त परीक्षणों के अनुसार वायरस के संपर्क में आने के बाद संक्रमितों के शरीर में बनने वाले एंटीबॉडीज़ में 10.4% पहले से ही संक्रमित पाए गए थे। मतलब उन्होंने जिन शरीर में इस वायरस को खोजा है वहाँ उन्होंने यही बताया है कि एंटीबॉडीज़ में पहले से ही गिरावट आ रही है। तो ये भी एक बहुत चिंता वाली बात है कि एक नए वायरस की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू क्लोज ऑल गवर्नमेंट जूट मिल्स इन द कंट्री ड्यू टू डिफ्लेक्ट एंड लो प्रोडक्शन। हाल ही में किसी देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला ले लिया है। आंसर रहेगा यहाँ बांग्लादेश ने। ठीक है, बात करते हैं न्यूज़ की। बांग्लादेश सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला ले लिया है। वहाँ के वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी ने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल निगम को कामगारों का बकाया भुगतान करने के लिए 5,000 करोड़ टका उपलब्ध कराया जाएगा। इन मिलों की मशीनें 60 से 70 वर्ष पुरानी हैं और इनकी उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी लगभग 0 तक पहुँच चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मंगलयान मिशन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू फोटोग्राफ फोबोस इज़ द मून ऑफ विच प्लैनेट। हाल ही में इसरो के मंगलयान मिशन ने फोबोस के चित्र भेजे हैं। हमें बताना है फोबोस किस ग्रह का चांद है। आंसर रहेगा यहाँ मंगल ग्रह का ये मून है। बात करते हैं न्यूज़ की। तो मार्स कलर कैमरा यानी MCC ऑन बोर्ड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो Mars orbital mission has captured the image of Phobos, the closest and biggest moon of Mars। अभी हाल ही में मंगलयान पर लगे हुए मार्स कलर कैमरा ने मार्स के एक सबसे बड़े मून की पिक्चर्स भेजी हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि 3 जुलाई को उस कैमरे ने ये पिक्चर्स भेजी थी और जिस समय पिक्चर भेजी गई तो फोबोस की छवि मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन द्वारा 4,200 किलोमीटर की दूरी से ली गई थी। उस समय मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल से 7,200 किलोमीटर की दूरी पे था। बात करते हैं इस पिक्चर में स्किनी क्रेटर नाम का एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखा है जो फोबोस पर सबसे बड़ा गड्ढा बताया जा रहा है। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन द्वारा लिए गए चित्र में स्टिकनी क्रेटर, रोश स्लोकोवस्की और ग्रिल ड्रेग क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करते हैं तो मंगलयान मिशन को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। इस मिशन को रॉकेट PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था और ये मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया था। भारत पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों में फोबोस और डेमोस ये 2 ही हैं। मतलब मंगल ग्रह के केवल 2 ही चांद बताए जाते हैं जिसमें फोबोस और डेमोस है। ठीक है, मंगल के दोनों चंद्रमाओं की खोज आसफ हॉल ने की थी 1877 में। फोबोस डेमोस से 7 गुना बड़ा चांद बताया जाता है। फोबोस मंगल ग्रह की सतह से लगभग 6,000 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है, जबकि डेमोस मंगल ग्रह से लगभग 23,460 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है। इसलिए फोबोस को मंगल के अंतरम प्राकृतिक उपग्रह के रूप में जाना जाता है, जबकि डेमोस को बाहरी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ हेल्पलाइन नंबर आसपास रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास हेल्पलाइन को शुरू किया है।
आंसर रहेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में आसपास हेल्पलाइन को शुरू किया है। बात करते हैं इस न्यूज़ की, तो खुदकुशी की घटनाओं के बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस ने आसपास हेल्पलाइन को शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा व्यथित, संकट और परस्त और अवसादग्रस्त लोगों को जो खुदकुशी करने का कदम उठा सकते हैं, ऐसे लोगों की सूचना पुलिस को मिल जाती है तो ऐसे लोगों को पुलिस खुदकुशी करने से रोक सकती है। तो ये हेल्पलाइन उन्हीं लोगों के लिए है। जब भी हमें आसपास अपने ऐसे कोई लोग दिखते हैं जो खुदकुशी करने का कदम उठा सकते हैं, तो उनके बारे में हम इस हेल्पलाइन से पुलिस को जानकारी दे सकते हैं और फिर पुलिस कुछ साइकेट्रिस्ट की मदद से उन लोगों की समस्या को सुलझाने में मदद कर सकती है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और 1 नवंबर 1956 को फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल यहाँ भोपाल है, लार्जेस्ट सिटी इंदौर है, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 52। वर्तमान गवर्नर लालजी टंडन है, लेकिन इनकी स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वर्तमान अंतरिम गवर्नर जो बनाए गए हैं वो हैं जो अंतरिम गवर्नर मध्य प्रदेश की बनाई गई है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक, फिर आते हैं चीफ मिनिस्टर, तो जो हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की विधानसभा है 230 सीट्स की। यहाँ स्टेट मतलब ये जो स्टेट है इसका जो टोटल एरिया है वो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया रैंक में ये 2nd नंबर पर आता है, वहीं पॉपुलेशन की रैंक में ये 5th नंबर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिलीज द बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर रहेगा यहाँ पे एम वेंकैया नायडू ने। एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया है और ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं उनका नाम है CAV पट्टाभिराम, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द सोल्जर्स ऑन 3 जुलाई एट विच मिलिट्री बेस इन लद्दाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को लद्दाख के किस सैन्य अड्डे पर सैनिकों को संबोधित किया था? आंसर रहेगा यहाँ पर नीमू में उन्होंने सेना को संबोधित किया था। तो PM नरेंद्र मोदी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत और थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे के साथ अचानक लेह पहुंचे और चीन की आक्रामक पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के खिलाफ सीमा पर जो भारत की तैयारियां हैं उनका जायज़ा लिया और साथ ही अपने सैनिकों को जोशीले अंदाज में उनको संबोधित भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिसेंटली उपा रकम लोवा हैज़ पास्ड अवे, विच स्टेट डिड ही बिलोंग टू। हाल ही में उपा रोकमलोवा का निधन हो गया है, ये किस राज्य से संबंधित थे? आंसर रहेगा यहाँ पर मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे उपा रकमलोवा, जिनका निधन हो चुका है। ये 1990 में मिज़ोरम की विधानसभा के स्पीकर रहे थे। साथ ही इन्होंने 1986 में हुए ऐतिहासिक मिज़ो शांति समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो एक अच्छे एक जानी मानी हस्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिसेंटली विच पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर एयर्ड इट्स फर्स्ट न्यूज़ मैगजीन बुलेटिन इन संस्कृत। हाल ही में किस सार्वजनिक रेडियो प्रसारक ने संस्कृत में अपनी पहली समाचार पत्रिका बुलेटिन का प्रसारण किया है? आंसर रहेगा यहाँ ऑल इंडिया रेडियो AIR। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो ने शनिवार को संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका बुलेटिन प्रसारित किया। इस बुलेटिन में संस्कृत भाषा में दुनिया की खबरें और प्रमुख घटनाक्रम शामिल होंगे। संस्कृत साप्ताहिकी इस बुलेटिन का नाम रखा गया है, संस्कृत साप्ताहिकी। ठीक है, साथ ही ये जो न्यूज़ होगी ये 20 मिनट की होगी और इसमें बेसिकली जो इसका मेन मोटिव है वो है लोगों तक संस्कृत भाषा की इम्पोर्टेंस, उसके प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, संस्कृत भाषा की इम्पोर्टेंस को दिखाना, संस्कृत भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा जानने वालों के लिए ये प्रोग्राम स्पेशली ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर DD न्यूज़ के द्वारा पहले से ही एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है वार्तावली, जो एक संस्कृत न्यूज़ प्रोग्राम है जिसको 4 जुलाई 2020 में 5 साल हो जाएंगे। ठीक है, हम AIR की बात करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की, तो उसका मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वहीं इसके ओनर मतलब इसका जो ओनर है वो है प्रसार भारती और इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो है 23 जुलाई 1927। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट सुपर सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट। सोशल मीडिया ऐप मतलब भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया, आंसर बताना है हमें। तो आंसर रहेगा एम वेंकैया नायडू ने। लेकिन साथ ही आपको जो ये 3 नाम दिख रहे हैं यहाँ, रविशंकर प्रसाद, संजय श्यामराव धोत्रे और अजय प्रकाश सावने, ये तीनों भी आपके आईटी मिनिस्ट्री से ही रिलेटेड हैं। रविशंकर प्रसाद रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं, संजय श्यामराव धोत्रे आपके स्टेट मिनिस्टर हैं और अजय प्रकाश सावने वहाँ पे सीईओ हैं। ठीक है, बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो यदि हम मतलब आज के समय में हम चाइनीज़ ऐप को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक करते जा रहे हैं, तो हमें क्या है, मेड इन इंडिया सोशल ऐप की ज़रूरत है। तो इस ऐप के लिए यहाँ पर 5 जुलाई को आधिकारिक तौर पर भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है एलिमेंट। ये देश का पहला सोशल मीडिया ऐप है। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये रहेगा कि ये जो ऐप है ये आपकी जितनी भी डाटा है ये देश में ही रहेगा, ये किसी दूसरे देश में नहीं पहुंचेगा और ना ही ये किसी तीसरी पार्टी को दिया जाएगा। ये ऐप 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। साथ ही इस ऐप में सोशल मीडिया फीड के अलावा ऑडियो वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा दी जाएगी। सो एक बहुत अच्छी पहल है इंडिया के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।